कितने ऐसे लोग, हैंड रेज करके बताना। पहले मुझे कुछ चीजों को जानना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ हैंड रेज करके बताना। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो लैपटॉप से ज्वाइन किए हैं? 31, 32, 33। फटाफट अपना अपना हैंड रेज कर लो, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि बिना लैपटॉप के शायद, देखो फोन से भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फोन से सिर्फ तुम क्लास या नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीज जो है, कुछ चीजों को जैसे मैं बताऊंगा उनको तुम अपने एंड पर तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास लैपटॉप है, ठीक है। वी विल स्टार्ट एट 7:05, लेट पीपल, लेट ऑल द पीपल ज्वाइन एंड देन। तो जितने भी लोग अभी फिर नए ज्वाइन हो रहे हैं, जो लोग अगर लैपटॉप से ज्वाइन किए हैं, वो अपना हैंड रेज कर दें। और दैट्स ऑल वी वांट। और मिनिमल हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं सब लोग, या फिर यस सर। मुझे पूरा शुद्ध हिंदी में बोलना पड़ेगा? चलेगा। मेरे हिंदी ठीक, इंग्लिश दोनों कंफर्टेबल। ठीक, ठीक। और प्लीज गाइस, तुम्हें क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है। तो जिस समय मैं बता रहा हूँ उस समय हैंड रेज मत करना, ठीक है। मैं तुम्हें खुद मौका दूंगा हैंड रेज करने का, और इसके बाद बारी बारी से। और हाँ, इसीलिए 1 घंटे के क्लास के बाद हम 15 मिनट और दिए हैं तुम लोगों को। हम 15 मिनट और दिए हैं, ताकि तुम उसमें क्वेश्चन पूछ सको, ठीक है। तो कोशिश करना कि बीच के क्लास में क्वेश्चन से अच्छा होगा कि तुम मैसेज में क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। हम लोग उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं, एंड इसके बाद फिर हम लोग उस क्वेश्चन पे भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करना, ताकि इसमें क्या है ना कि फिर फ्लो टूट जाता है। और मैं वैसे अगर बीच में किसी चीज को नहीं समझ में आ रहा है, मैं उन चीजों को बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं फिर से दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब 2 मिनट बचा है, 7:05 पे स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। आज का क्लास बहुत ही बेसिक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। आज हमारे पास कुछ नोट्स नहीं है, आज डायरेक्टली मैं कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह बताने वाला हूँ, ठीक है। और कल से तुम्हें जो है नोट्स भी, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वो तुम्हें नोट्स भी मिलता चला जाएगा। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनसे फिर से पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, जो लैपटॉप से ज्वाइन किए हैं, उन लोग वो लोग हैंड रेज कर लें, ताकि मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो शायद आप लोग उसको हैंड्स ऑन करते भी जाइएगा, ठीक है। टाइम नहीं मिलेगा, सबका इंटरनेट बैंडविड्थ नहीं होता उतना, तो कोशिश कीजिएगा कि उस चीज़ को हैंड्स ऑन भी करते जाएं, ठीक है। मैं बेसिक्स से पाइथन से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइथन के इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो पाइथन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। प्लीज प्रोवाइड एवरी क्लास वी हैव टू रिसीव रिवाइज। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गाइज टू नॉट टू सेंड द मैसेजेस इन द बिटवीन। हाँ हरदीप, बताओ पहले, तुम्हारे देख लें क्या है।
आस्किंग फॉर रिकॉर्डिंग सेशंस, बट मैंने बोला कि जेन्युइन रिक्वेस्ट पे ही मिलेंगे रिकॉर्डेड सेशंस। ओके, ओके, गॉट इट। हाँ, क्योंकि जब आप क्लासेस करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ये बात है कि रिकॉर्डिंग्स जो हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, दैट्स वाई। ठीक है, बीच में फ्लो थोड़ा सा टूट गया था, स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक इजी टू लर्न, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके इसका जो इफिशिएंट हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर है और सिंपल और इफेक्टिव अप्रोच जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जरूरत होता है, वो पाइथन अपने साथ लेकर आता है। तो पाइथन जब बनाया गया था तो गुइडो वॉन रोजम एक इसके क्रिएटर हैं, जिस तरह से सी के डेनिस रिची हैं, है ना? आई थिंक डेनिस रिची ना, सर डेनिस, Yes, sir. हाँ, यस सर। हाँ। Yes, sir. Yes, sir. सो सो जिस तरीके से सी के डेनिस रिची हैं, उसी तरह से जो पाइथन के जो क्रिएटर हैं वो हैं गुइडो वॉन रोजम। तो पाइथन को क्रिएट करने का आइडिया कहाँ से आया, ये पहले बता देते हैं। किसी भी चीज का ना तुम पहले, सबसे पहले, इसीलिए मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये सब चीज पढ़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं लिटरली, उनको भी मुझे साथ लेकर चलना है, ठीक है? जैसा कि नॉर्मल हमारे स्कूल में भी, कोचिंग में भी और क्लासेस में भी होता था, ठीक है? तो ये है कि उसको, हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे पास जब छुट्टियां होती हैं, बिहार में नहीं, इन द सेंस कि इंडिया में, तो हम लोग उसको ना इंजॉय करते हैं, छुट्टी में हम लोग फैमिली के साथ करते हैं। लेकिन गुइडो वॉन रोजम के साथ ऐसा नहीं था। जब वो, उनके पास जो है छुट्टी हुआ क्रिसमस का, और वो अपने कंप्यूटर पे कुछ कर रहे थे 1980s के टाइम में, और उन्होंने उस टाइम पर उन बीबीसी में एक शो चलता था, मॉन्टी पाइथन्स करके एक शो चलता था, ठीक है? उस लाइक क्या शो था, मैं बता देता हूँ, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस थी। हाँ, तो वहां पर ना मॉन्टी पाइथन्स का फ्लाइंग सर्कस एक शो चलता था बीबीसी में, वहां से पाइथन का नाम कॉइन हुआ, और 1989 में पहले बार पाइथन को रिलीज किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथन 2.0। तो पाइथन को जब 2.0 आया था तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, उसको सुधार करते करते पाइथन 3 को लेके आया गया। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि पाइथन बना कैसे। तो लोग, पाइथन वाज जस्ट क्रिएटेड एज ए हॉबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? और आज के डेट में पाइथन इतने जगह पर यूज हो रहा है, इतने जगह पे यूज हो रहा है, इवन जो अभी आपका जो पोर्टल है वो भी पाइथन के ऊपर ही बनाया हुआ है, ठीक है? तो एक बेस्ट एग्जांपल है, जब मैं आपको डेवॉप्स के प्रैक्टिसेस बताऊंगा, जब एंड में हम लोग जो है हायर एंड पे जब सेशंस कर रहे होंगे, तो उस समय मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन एज ए बैटरी हमारे लिए काम आता है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, ठीक है? पाइथन जो है सी प्लस प्लस, जावा के स्पीड से थोड़ा सा कम है इसका स्पीड, लेकिन पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने के साथ साथ क्या है कि इसके जो लाइब्रेरीज हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसके एक्सटेंसिव जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे कि कह सकें कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो जिस तरीके से आप सी प्लस प्लस, जावा का अलग अलग लाइब्रेरी होता है, उसी तरीके से आपके पास पाइथन में भी अलग अलग तरीके से लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि सिम्पाई, नमपाई एंड अदर लाइक इंक्लूडेड लाइब्रेरीज लाइक मैथ and other type of date time. These type of the things are already available with Python, ठीक है? तो ये पाइथन का बेसिक जो है इंट्रोडक्शन था, ठीक है? इस बीच में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को इंटर मतलब वो करते हुए हो सकता है कि आपके पास एक क्विज भी चला जाएगा। इस बीच में अगर किसी को, मैंने पाइथन का इंट्रोडक्शन दिया है, एकदम ब्रीफ हिस्ट्री, उससे ज़्यादा कुछ ही नहीं है। अब मैं बताऊंगा पाइथन को इंस्टॉल करना और बहुत कुछ। अब आप लोगों के पास एक क्विज भी जाएगा, उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड दैट इज द थिंग। Quiz is there on your portal. एवरीवन डन? ओके, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, हम लोग रुकेंगे 2 मिनट तक, फिर
आज पहला सेशन है, मैं तुम लोगों को चाहता हूँ कि तुम लोग पोर्टल से भी यूज टू हो जाओ, क्योंकि ये हमारा अपना बनाया हुआ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। और इन फ्यूचर हम लोग अपना जो है गूगल मीट की तरह ही हमारा सेशन भी हमारे ही सिर्फ और सिर्फ सर्वर पे और हमारे ही सॉफ्टवेयर पे होगा इन फ्यूचर। लाइक अस वी आर हैविंग अ पार्टनरशिप विद गूगल एंड Amazon, इसीलिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों का हो गया, आई होप दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं तुम लोगों को बताने के लिए कि पाइथन का जो है किस तरीके से जो हम लोग पाइथन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मैं बताता हूँ तुम्हें सेकंड टॉपिक क्या है। हिस्ट्री तो बता दिया मैंने, इंट्रोडक्शन भी बता दिया। अब मैं जिन लोगों के पास पाइथन, जो लोग एकदम quiz is not showing. Why quiz is not showing? Quiz was only for 120 seconds, students. अब How आप many रिफ्रेश नहीं किए होंगे अपने स्क्रीन को, दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि 2 मिनट का ही टाइम मिलेगा। how many of you have attempted? सब किसने लोग attempt किया? सबके हैंड्स लोअर कर लीजिए पहले, इसके बाद ये लगता है दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर अस। एवरीवन काइंडली प्लीज लोअर योर हैंड, और जिन लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया है वो हैंड्स अप करेंगे। इतने सारे लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया है। दो मिनट के लिए ही था नीरज क्विज। सर वहां जब पर एक आपने टाइमर बोला चलता है। मैंने खोला था तो नहीं आ रहा था। तुम्हें वेबसाइट को रिफ्रेश करके रखना पड़ेगा। मैं इतने दिन से तुम लोगों को सिखा रहा हूँ कि लॉग आउट कर लेना है फिर लॉग इन करना है, ताकि जो है यस टोकन और कुकीज जो है रिफ्रेश्ड रहें। अब तो हो गया। चलो, जिनका मार्क नहीं हुआ अटेंडेंस पहले अब छोड़ो, अब अभी तो आगे क्लासेस हो रही हैं, फिर देखते हैं। ओके ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि पाइथन को इंस्टॉल करने से बताऊंगा। तो पाइथन, ये मेरा स्क्रीन विजिबल है, मैं दूसरे सिस्टम से बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर, यू आर विजिबल। यस सर यस। ठीक, चलो इंटरैक्ट देखो, क्वेश्चन पूछने का आंसर जो आज तुम लोग सीख लो अच्छे से, कैसे क्विज देना है सब कुछ सीख लो, प्रैक्टिस हो जाओ। कल से जो है फिर जो अलग चीज चलेगा उसमें प्लीज कोई गलती मत करना। आज का पहला क्लास है, गलती हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो ये है पाइथन का वेबसाइट। ठीक है, python.org। आई थिंक सबको पता होगा, इतना तो तुम लोग कर ही लोगे। ये रहा पाइथन का वेबसाइट। और इस पाइथन के वेबसाइट में ना बहुत सारे वर्जन है पाइथन के, देखो यहाँ पर डाउनलोड में जो है यहाँ पर वर्जन है। ठीक है, और पाइथन के वेबसाइट में जो है बहुत सारे वर्जन्स हैं, और इसमें तुमको अगर कोई भी अलग पर्टिकुलर जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, स्टेबल वर्जन वो होता है। मैं बता देता हूँ स्टेबल वर्जन क्या होता है। स्टेबल वर्जन वो होता है जिस वर्जन को, जिस सॉफ्टवेयर को, या जिस भी क्या बोलते हैं एप्लीकेशन को पूरे तरीके से उस पर्टिकुलर वर्जन पे पूरे तरीके से डेवलप कर दिया गया है, यानी कि वो पब्लिक के लिए, लोगों के यूज के लिए पूरे तरीके से अवेलेबल है। ठीक है, तो ये होता है। और दूसरा ये चीज होता है कि पाइथन के लिए कि हम लोग कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं स्पेसिफिक। तो आपका हो सकता है कि व्हाट्सएप जो आपका विंडोज होगा उसके बेसिस पे भी है। अगर आपका विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, तो इस पे नए वर्जन जो है पाइथन के 3.11, 3.12 या फिर 3.13 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अभी 3.13.2 इंस्टॉल कर रहा हूँ, और जिस तरीके से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, अगर आपको सीखने और प्रैक्टिस और लर्निंग के लिए सही से करना है तो आप इसी सेम प्रोसेस को करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथन मैंने इंस्टॉल किया। ठीक अरे है, उधर ही वो कचरा पेटी है ना, पुलिस चौकी थोड़ा सा पीछे इधर ही। Students, please keep your mic on mute. हाल तो मैं निकला तो ना, हम तो कल ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल नाउ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा हमें, ऐड पाइथन टू पाथ, ऐड यूज एडमिन प्रिविलेज व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe। ठीक है, तो py.exe मीन्स लाइक एडमिन के जो आपका विंडोज है उसको एज ए एडमिन आप यूज कर रहे हैं, यानी कि आप ही ऑनर हैं, तो आप क्लियरली जाके इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले जाएंगे और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में जाएंगे,
क्या क्या इंस्टॉल, पाइथन के साथ जो है ना इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी इंस्टॉल हुआ हुआ आता है। यानी कि आप के पास अगर इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है और फिर भी आप अगर कुछ पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहते हैं, तो मैं आपको कमांड बताऊंगा, उसके थ्रू जाके आप पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन, अगर पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आप जाके पूरा पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। सबको पता है डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड, इफ प्लीज बी एक्टिव गाइस। ठीक है, हाँ। और जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देते, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, जैसे वो डॉक्यूमेंटेशन कह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से बनाया गया है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, उसमें किस तरीके का जो है अलग तरीके का उसमें कोड यूज किया गया है, कैसे आपको यूज करना है, और कुछ चीज आप अगर डेवलप करने जा रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे पाइथन कहाँ कहाँ एपीआई डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग में यूज हो रहा है, डेटा एनालिटिक्स में यूज हो रहा है, फिर बैकएंड का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, फिर बहुत हद तक तो कभी कभी आप इसका जो है इससे जो है वेबसाइट जो है जैंगो फ्लास्क जो है पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है, उसको यूज करके आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजों को करने के लिए जो है पाइथन बहुत यूजफुल है। तो हम लोग अब इसको इंस्टॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आ रहा होगा ऑप्शन फॉर ऑल यूजर्स, तो यहाँ पर एडमिन प्रिविलेज रिक्वायर्ड होगा, तो आप यहाँ पर ऑल यूजर्स और सारे के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा एंड वी विल check for the advanced option install python 3.13 for all user, add python to environment variable। environment variable में ऐड करने का फायदा ये होता है कि जब आप कमांड लाइन इंटरफेस चलाएंगे, विंडोज प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट चलाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जब आप पाइथन सिर्फ और सिर्फ टाइप करेंगे वो डायरेक्टली जो है आपका पाइथन खोल देगा। ठीक है, तो वहां से आप पाइथन का जो है कमांड लाइन इंटरफेस और पाइथन का इंटरप्रेटर एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, डाउनलोड डिबगिंग सिंबल्स, डाउनलोड डिबगिंग बाइनरीज, डाउनलोड द फ्री थ्रेशोल्ड बाइनरीज एक्सपेरिमेंटल। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको हायर लेवल पे कुछ पाइथन के कोड बताऊंगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा स्क्रीन, यहाँ पर मुझे जो है ऑप्शन दिख रहा है, आप पे स्क्रीन शेयर पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यू कैन सी लाइक द ऑप्शन इज हेयर, like to say what this the yes, so I have clicked on yes and here it is. So we are installing Python. सब लोग यहाँ तक तो सबका क्लियर है ना? जिनको नहीं आ रहा था पाइथन इंस्टॉल करना वो सब तो इंस्टॉल कर सकते हैं ना? ठीक है, चलो, तो पाइथन अब इंस्टॉल हो रहा है। जब तक हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक को समझ लेते हैं इन द मीन टाइम। ठीक है, तो इन द मीन टाइम हम लोग पाइथन को समझ लेते हैं कि पाइथन के साथ साथ हम लोग इसके आगे और क्या करने वाले हैं। अब हम लोग पाइथन को रन कैसे करते हैं, तो पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है जिसमें पाइथन के कोड सेव होते हैं वो .py फाइल के साथ एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे कि अलग अलग टाइप के जावा के लिए जो है एक्सटेंशन कौन सा यूज करते हैं हम लोग, जावा का एक्सटेंशन देखते हैं, जावा एक्सटेंशन सो ओके, सो शायद जावा के लिए मुझे उतना जावा का आइडिया नहीं है, सॉरी गाइस। नहीं होता है डॉट जावा एक्सटेंशन है। हाँ ठीक है, काफी दिन हो गया मुझे जावा मतलब किए हुए, सॉरी इसके लिए, कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो जो .java यूज करते हैं हम लोग, तो उसी तरीके से पाइथन के लिए .py होता है। ठीक है, तो पाइथन जो है .py के स्ट्रक्चर के साथ आता है। अब मुझे लगता है कि ये पाइथन इंस्टॉल हो गया होगा। ठीक है, एंड पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं। पाइथन अब मुझे तो ये पता होगा कि जब जिन लोगों को बेसिक्स पता है तो वो लोग को वेरिएबल और ये सब चीज तो पता होगा। तो पाइथन में जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इट इज वेरी इजी टू डिक्लेयर। पाइथन का जो वेरिएबल जो हम लोग बताते हैं वो बहुत इजी होता है। ठीक है, जैसे कि आपको नॉर्मली जैसे हम लोग किसी और लैंग्वेज में इंट और इसके बाद x इज इक्वल टू y करते हैं, इसके बाद उसमें, तो इसमें पाइथन में अंतर यही है कि आपको इसमें कोई भी जो है स्टार्टिंग में जो हम वहां पर जो है
stdio.h जो होते हैं, conio.h होता है जो C++ में होता है, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डालने का ज़रूरत नहीं होता. We can just install the Python and get started working over it. यानी कि आपको किसी डिपेंडेंसीज को जो है इसके ऊपर चेक करने का ज़रूरत नहीं है, और we can go ahead directly over the Python's module. तो let me go ahead and start the basics of this Python. I think ये इंस्टॉल हो रहा है. इस बीच में एक क्विज अगर आप लोग अटेंड कर रहे हैं तो एक क्विज और हम भेजते हैं, ठीक है. हाँ, तो पाइथन का सबको प्रिंट स्टेटमेंट पता है, या मैं बता दूं जिनको नहीं पता है? तो अगर बेसिक्स, अभी रुक जाइएगा क्विज के लिए. तो जैसे कि प्रियांशु को नहीं पता है, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ. पाइथन को जो है ना, इतने सारे लोग क्यू में हैं, ऐड नहीं हुए हैं क्या? ठीक है, चलेगा. तो पाइथन को जब बस हो ही गया है, मैं तुम्हें यहाँ विंडोज सिस्टम पे बताता हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मैक्सिमम यूजर्स विंडोज सिस्टम के ही होंगे, दैट इज वाई. तो पाइथन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मी राज टेक जो हैं, आप अगर बता दीजिएगा तो फिर हमारा काम क्या होगा. गाइज दिस इज नॉट द गुड वे. मैं उन लोगों को भी लेकर चल रहा हूँ जिनको जीरो आता है, कुछ भी नहीं आता है, और अगर बहुत हंसी आ रही है तो प्लीज कंट्रोल कीजिए थोड़ा. Yes, sure, Kaushik. I will install the same thing over the Mac. In the Mac, you can use the Brew. एंड मैक में क्या होता है कि उसमें जो है जो एक्सकोड मॉड्यूल होता है, एक्सकोड जब तुम पहले बार जो पाइथन मैक के टर्मिनल में जाओगे, सिंपल है. मैक का मैं बता देता हूँ एकदम, मुझे लगता है कि हो जाएगा. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पर. ओके, मैक भी मैं बता देता हूँ. मैं स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है. सी, तो मैक सिस्टम के लिए जब आप पाइथन में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन विजिबल है मेरी, ठीक है. Yes. Yes, sir. You are ठीक, visible. ठीक है. तो जब जिनके पास मैक है, जब वो ना पाइथन सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर पाइथन. और मैक में पता है, सबसे पहले बता देता हूँ कि पाइथन नॉर्मल विंडोज में जो है पाइथन लिखोगे तो पाइथन के साथ वो खुल जाता है, मतलब तुम्हारा एक्सटेंशन के साथ वो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर खुल जाता है. लेकिन मैक में तुमको उसका करेंट जो वर्जन है वो भी डिफाइन करना पड़ता है, पाइथन 2, पाइथन 3. तो सेम है. अब तो डिफॉल्ट जो है हर जगह किसी भी यूनिक्स या लाइनेक्स बेस्ड जो कर्नल्स हैं उन सारे में पाइथन 3 डिफॉल्ट होकर आता है. तो पाइथन 3 जब भी तुम करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. लेकिन जब पहले बार अगर तुम्हारे पास मैक है, तो जब भी तुम पाइथन 3 लिखोगे तो वहां पर तुमको एक, इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो दोबारा मुझे इंस्टॉल करने के लिए मुझे जो है मतलब एक्सेस करना पड़ेगा. मुझे क्या बोलते हैं उसको, मतलब अनइंस्टॉल करना पड़ेगा पूरे एक्सकोड वर्जन्स को. तो एक्सकोड, ये मैक का जो सिस्टम चलता है वो एक्सकोड पे चलता है. तो जैसे ही तुम पाइथन 3 लिखोगे, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम करो, मैं बताता हूँ. जैसे ही तुम पाइथन 3 लिखोगे, वो तुमको प्रॉम्प्ट करेगा कि एक्सकोड के जो इंस्टॉलेशन मॉड्यूल्स हैं, जो कोडिंग के लिए एसडीके, जो एक्सकोड एसडीके होता है उसको इंस्टॉल करने का. और एक्स कोड जैसे इंस्टॉल करोगे, वो तुम्हारा सारा पाइथन से लेके जो भी डेवलपमेंट मॉड्यूल्स है वो सारा इंस्टॉल कर देगा. तो in Mac it is pretty much like say straightforward. और अगर तुम मैक में होम ब्रू यूज कर रहे हो, तो होम ब्रू के लिए क्या है कि ब्रू इंस्टॉल पर्टिकुलर पाइथन वर्जन तुम कर सकते हो. ब्रू का जो है, होम ब्रू का एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जहां पर तुम जाके पाइथन का करंट वर्जन या फिर कोई पर्टिकुलर प्रीवियस वर्जन यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो. और एक पाई ENV होता है, यानी कि तुम मल्टीपल पाइथन के वर्जन्स एक कंप्यूटर में चला सकते हो. तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, लेकिन अभी सबको पाई ENV के बारे में नहीं आएगा आइडिया, तो वो भी मैं बता दूंगा. पाइथन के मतलब मल्टीपल पाइथन इन्वायरमेंट्स को चलाने के लिए विंडोज में भी और मैक में भी, ठीक है. इतना सब कुछ क्लियर है. अब मैं बताता हूँ यहाँ पर विंडोज सिस्टम पे ही बताते हैं तुम्हारे पास, कि ये रहा. अब हम लोग पहला प्रोग्राम रन करेंगे, ठीक है. तो पहला प्रोग्राम जो है पाइथन के लिए वो होता है हेलो वर्ल्ड, जैसे कि सब सारे लैंग्वेज में होता है, ठीक है. तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग, और पाइथन का
पाइथन का आइडियली खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर विंडोज में तुम्हारे पास पाइथन का बहुत सारा आता है, तो आइडियली का फुल फॉर्म होता है पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसको खोलेंगे यहाँ पर, आई थिंक इट इज ओपन हैपनिंग। I think Windows is not taking the Python. Okay, it's opening. ये रहा, ठीक है। तो ये पाइथन का आइडियली है, ठीक है, पाइथन का शेल है, ठीक है। तुम इसको जो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी चला सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। विंडोज एंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहला आज हम लोग प्रॉम्प्ट चलाते हैं जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलाते हैं, दैट इज हेलो वर्ल्ड। पाइथन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का सबसे सिंपल स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको दो तरीके से है, यहाँ पर तो तुम इंटरप्रेटर में प्रिंट कर लिए, अब चलते हैं एक नया फाइल क्रिएट करते हैं और वहां से हम लोग पाइथन के फाइल को रन करेंगे, ठीक है। तो न्यू फाइल, यहाँ पर जैसे कि प्रिंट हेलो, यहाँ पर नाम डालते हैं हेलो टू प्रोजेक्ट डेवॉप्स, ठीक है। आज मैं इन सब चीज़ों को करके बता दे रहा हूँ, कल से जो है जब हम लोग हायर लेवल पे चलेंगे तो उससे ज़्यादा, ठीक है। हेलो टू प्रोजेक्ट डेवऑप्स। अब इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, कि लोग से अभी तो तुम यहाँ पर सिर्फ प्रिंट कर रहे हो, अब लोग से तुम अगर मान के चलो तुम्हारा प्रोग्राम है उससे तुम इनपुट कैसे लोगे, जैसे सी इन सी आउट होता है सी वाले सिस्टम में, उसी तरीके से यहाँ पर कैसे लेते हैं। तो जैसे कि मान के चलो यूज़र का नेम लेना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे योर नेम, ठीक है। और नेम क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इंट फ्लोट डबल, आई थिंक यू ऑल गाइज नो, नहीं आता है तो वो बता दो, मैं बता देता हूँ। इज एवरीवन ओके विद दिस वन? बढ़े, ठीक, चलो। जिनको नहीं आ रहा है समझ में वो लास्ट लेना। नीरज आई थिंक ठीक है, मैं तुम्हें जो है लास्ट में बता दूंगा कि कैसे ये होता है। इंट जो होता है वो डिजिट्स होते हैं जिनमें कोई भी बेसिक, अभी यहाँ से समझ लो, पूरा डेफिनेशन मैं तुम्हें लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। रोशनी तुम भी समझ लो, इंट क्या होता है। इंट इज अ इंटीजर, इंटीजर में एग्जैक्ट इंटीजर्स जो होते हैं 0 1 2 3 4 जिनके आगे डेसिमल्स नहीं लगे। फ्लोट वो होता है जिसमें डेसिमल्स लगा हुआ हो। तो पाइथन में तीन चीज है, और भी डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, लेकिन अभी क्या है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होगा कि वो स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट डबल इन्वर्टेड कोलोन सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम लोग उसके अंदर उसको रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि हम लोग उसके आगे जो भी उसके अंदर लिखना है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ, उसको देखो, इसके बाद फिर हम बताते हैं कि इंट क्या होता है, ठीक है। योर नेम, ठीक है, योर नेम इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग जो है यहाँ पर क्या है, तुम्हारा कीवर्ड है। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, धीरे धीरे जब तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, जिस तरीके से प्रिंट एक कीवर्ड है, उसी तरह स्ट्रिंग भी एक कीवर्ड है, और ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो हमेशा याद रखना है, जैसे हम लोग पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ते थे तो उस समय याद रखते थे कि कभी भी हम लोग रिजर्व्ड कीवर्ड्स को यूज नहीं करते हैं अपने मेन प्रोग्राम में, यानी कि स्ट्रिंग इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड, यू डोंट हैव टू यूज इट समवेयर एल्स। अपने प्रोग्राम में आप कोई अपने वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग और str देके अपना नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो स्ट्रिंग, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, इसके बाद लिखेंगे व्हाट इज योर नेम। अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये यही चीज प्रिंट करेगा, ठीक है। अब एक एज भी ले लेते हैं, योर एज, ठीक है। स्ट्रिंग
इस एज क्या हो सकता है? किसी को हम लोग नॉर्मली तो कोई भी हम लोग बात करते हैं तो क्या बोलते हैं एज में, कि हम 15 साल के हैं, 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, ऐसे बोलते हैं। तो 15, 20, 25 क्या हुआ? वो हमारा एज हो गया। लेकिन क्या हो गया? वो इंट हो गया, यानी इंटीजर। इंट हम लोग ये इनपुट लेंगे इंटीजर में, INT इनपुट। ठीक है, व्हाट इज योर एज। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोकल वेरिएबल में ये सारा डेटा को शो कर। ठीक है, अब हम आपका ये लेते हैं योर 10th, सॉरी योर ग्रेजुएशन, सिंपल सा लेते हैं। कैन वी पुट आउट दिस गाई राइट नाउ? Yes. ठीक है, तो ये इसमें ग्रेजुएशन में क्या है कि अब जैसे नॉर्मली ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि ग्रेजुएशन में हम लोग अभी परसेंटेज ले रहे हैं। ठीक है, तो सब अभी यहाँ पर हम अपना परसेंटेज डालेंगे, कोई भी ऐसा कुछ भी ऑफेंड नहीं होने का जरूरत है। तो परसेंटेज कैसी में होता है? फ्लोट में होता है। तो यहाँ पर इनपुट हम लोग लेंगे फ्लोट में। ठीक है, फ्लोट इनपुट व्हाट इज योर मार्क्स ले लेते हैं तुरंत, अगर जल्दी आगे बढ़ना है तो। ठीक है, ठीक है, अब जो है हमारा मार्क्स जो आएगा इसमें आएगा। ठीक है, अब हम लोग धीरे से बारी बारी से, अब क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूं तो मैं तुम्हें ये भी बार बार बता रहा हूं कि कैसे इन चीजों को प्रिंट भी करना है। ठीक है, तो अब ये जब हो गया प्रिंट, तो योर यहां पर लिख सकते हैं योर नेम इज, देखो यहां पर कैसे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर वेरिएबल का नेम जो हमने अभी ऊपर डिक्लेयर किया था। ठीक है, ठीक, प्रिंट योर एज इज दिस योर एज। ठीक है, प्रिंट योर मार्क्स। ठीक है, योर मार्क्स। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करेंगे। करंटली F5 से हम लोग इसको रन करते हैं विंडोज सिस्टम में। ठीक है, तो हम लोग F5 प्रेस करेंगे। अगर किसी का F5 काम नहीं कर रहा तो वो एक बार फंक्शन बटन को प्रेस करके फंक्शन के साथ F5 प्रेस कीजिएगा। सर और एक चीज, हाँ, ये योर मार्क्स लेकिन ग्रेजुएशन था ना वहाँ पे वेरिएबल में। ओके सॉरी, ये थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है, चलेगा, क्योंकि हम आईडी पे काम करते हैं, इस पे काम करने का आदत नहीं है मेरा, तो कुछ चीजें जो है ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो प्लीज प्रिंट में भी ठीक है, चेंज करना है। सर अंडर स्कोर भी होना चाहिए ना यू और मार्क्स के बीच में, कहाँ पर? प्रिंट में लास्ट लाइन में। प्रिंट में वेरिएबल पे अच्छा, यहाँ पर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू लाइक। ठीक है, चलो, थैंक्स बताने के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा इंट, फ्लोट हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर तो सेव नहीं होगा, वी विल सेव इट इन अ डाउनलोड फोल्डर्स आई थिंक। सेव करते हैं इसको हम लोग, ठीक है, यहाँ पर सेव कर लेते हैं इसको hello.py के नाम से। ठीक है, आ गया हेलो टू प्रोजेक्ट डेवॉप्स। अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे नेम जो भी है XYZ। ठीक है, XYZ। ठीक है, योर एज समथिंग लाइक 15, योर मार्क्स समथिंग लाइक 89.09। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम जो है रन हो गया। नाउ यू कैन प्रिंट, गो हेड। ठीक है, क्योंकि ये जो है इंटरप्रेटर है। ठीक है, और जब हम लोग आईडी में काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो ये टाइपिंग में थोड़ा सा इशू हो जाता है। ठीक है,
तो ये अच्छा किया तुम लोगों ने बता दिया। और अब जो है एक क्विज दे लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर हम तुमको ये तो चलो एक्सेप्शनल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग हम कल जब हम लोग आगे बढ़ेंगे 2-3 दिन बाद तो हम तुमको बताएंगे। लेकिन पता है कि जब तुम्हें जो है ये जैसे ही आओगे इनपुट एरर की एरर में आ जाएगा, एरर होने लगेगा। जब तुम फ्लोट डिसाइड कर दिए हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है 89 जब तुम प्रिंट करते तो फ्लोट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्ट जो है तुम्हारा वो फ्लोट में ही करेगा क्योंकि तुमने इनपुट लेना ही शुरू किया है फ्लोट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये बेसिक इनपुट और आउटपुट था कैसे पाइथन में करते हैं, लाइक स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर कैसे डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट कैसे डिक्लेयर करते हैं, और यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं कमांड लाइन पे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब सबके पास लगता है मुझे एक वो जाएगा लाइक टू से, और गाइस प्लीज ध्यान रखना इस बार जब जाएगा तो सब अप्लाई करना उस पर, जस्ट 1 मिनट, अभी पोस्ट होने वाला है quiz। ठीक है। और जिनका सिस्टम रिफ्रेश नहीं हुआ है वो रिफ्रेश कर लेना क्योंकि आधे घंटे से ऊपर हो गया है तो रिफ्रेश नहीं होगा। आई थिंक मनीषा एक बार रुक जाइएगा, लाइक अपने अपने सिस्टम को जो अटेंडेंस के लिए वो रिफ्रेश कर लो। सब रेडी रहना, भेज दीजिए मनीषा। 1 मिनट। आज मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जैसे कि मैंने देखा कि इंट नहीं पता है बहुत सारे लोगों को, तो मैं आज देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से लोगों को समझाना पड़ रहा है। इसके बाद फिर जो है हम लोग अगले दिन से जो है अपने स्पीड पे जो करिकुलम है, जो वेबसाइट पे करिकुलम अवेलेबल है, हम लोग उसी के हिसाब से चल रहे हैं और उसी के हिसाब से चलेंगे। सर मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ फिर भी वो नहीं हो रहा है हमारा अटेंडेंस। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर डेली क्विज टारगेट। अभी तक आया नहीं है क्विज। अब ओके अब ओके, आ आया गया quiz। आ गया सर, आ गया, थैंक यू। एवरीवन प्लीज अटेम्प्ट योर क्विज, अभी क्विज होगा आपकी वेबसाइट पोर्टल पे। हाँ बोलो कृति, जिन लोगों को क्वेश्चन, अभी मैं हर एक चीज बोल रहा हूँ विवेक, सबको मैंने बोला था रिफ्रेश कर लो और इसके बाद फिर क्वेश्चन नॉट विजिबल। तुम्हें अपने स्क्रीन पे सिस्टम पे तो वेबसाइट को खोलना पड़ेगा ना, मैं तुम्हें इतना टाइम दे रहा हूँ, 2-2.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 घंटे के क्लासेस में चीजों को तुम्हें समझना पड़ेगा भाई, इतने सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। फटाफट से रिफ्रेश कीजिए, क्विज होगा अभी भी आपकी वेबसाइट पे, और अटेम्प्ट दैट। मैम I have logged in but still not visible. Log out and just log in once again. ये सारा सिस्टम तुम सब लोगों, बाकी चलो ठीक है, बाकी सब लोग बताओ ये सारा सिस्टम सही लग रहा है? कहने का मतलब है कि अटेंडेंस भी जो है तभी मार्क कर सकते हो जब तुमने पढ़ा है कुछ, ठीक है। अभी तो ये क्विज कुछ भी नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन सेटअप किए हुए हैं। हो सकता है कि मैं 5 मिनट का एक क्विज चलाऊं, उसमें तुम्हें कुछ प्रोग्राम रन करना पड़े और उसका आउटपुट निकाल कर देना पड़े, ठीक है। तो आगे जो है इस तरीके से चलेगा क्योंकि आज पहला क्लास था और मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंस्टॉलेशन करवाना है और तुम्हें बेसिक चीज़ों को बताना है और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अभी किसी को अभी भी क्विज चल रहा है मनीषा? इट इज एंडेड। ओके चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक पे कि हमारा टॉपिक क्या है। तो पाइथन को रन करना हम लोग सीख लिए, इंट्रोडक्शन पता चल गया, हिस्ट्री पता चल गया, और पाइथन में कैसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं, ये सारा चीज हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पाइथन के और भी किसी चीज पे, जैसे कि पाइथन में डिटेल्स हैं, जैसे कि पाइथन में एक और चीज है कि यू कैन यूज पाइथन एज ए कैलकुलेटर। अगर आप डेस्क पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप नॉर्मल जो है नॉर्मली जो है कहने के, भाई अब कहाँ से आएगा तुम्हारे पास टेस्ट, अब तो क्विज ही एक्सपायर हो गया। इट वाज लाइक 230 सेकेंड्स। यस सर किसी किसी को क्विज अभी तक नहीं आया है।
बच्चों आया तुम खुद होगा। से रिफ्रेश नहीं कर रहे हो मैम प्रॉपरली। मैम कर चुके हैं, 2-3 बार किए। पहला वाला क्विज तो दे चुके हैं, दूसरा बार वाला जो बोली तो लॉग आउट करके लॉग इन किए, रिफ्रेश भी 3-4 बार किए, तब भी नहीं आया। वो आप यूजर डैशबोर्ड पे गए, क्लिक किया वहां आप पे? यस मैम, मैम यस मैम, वेबसाइट अपने है अपने बेकार है। प्रोफाइल पे गए थे, नहीं आ रहा था। ठीक है, एक काम कीजिए कौन है अभी समर ये कौन है? अटेम्प्ट। इसका नाम नोट करना। हाँ, मैं आपका नाम नोट करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये अभी किसी ने बोला वेबसाइट बेकार है, ठीक है ना? हाँ हाँ। जस्ट डो नोट डाउन हिज नेम हम्म, एंड यू कैन लीव दैट। समर तुम क्लास छोड़ दो राइट नाउ। ठीक है, मुझे ऐसे लोगों को लेके नहीं चलना है जिनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है पढ़ने की। अच्छा, कितने सारे लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दिया था अभी, सेकंड क्विज कर दिया था, जरा बताओ। रेज हैंड्स रेज कर लो। जितने लोगों ने अभी तक किया है अटेंडेंस मार्क, सब लोग करो। सभी लोग हैंड रेज कर लीजिए जिन लोगों ने अभी मार्क किया था अटेंडेंस। मैक्सिमम लोगों ने अटेंडेंस मार्क किया है। 5 क्विज में 5 क्विज डालने के बाद अटेंडेंस मार्क होगा। कल मैं इतना देर समझाया था मैं तुम लोगों को कि आधे घंटे मैंने बताया था कि तुम जब तक 5 क्विज कंप्लीट नहीं करोगे, वहां पर देखो, वहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर क्विज टुडे। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर क्विज टुडे। स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन आएंगे, पूरे के पूरे जब 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब अटेंडेंस मार्क होगी। और बहुत सारे मनीषा, जिस स्टूडेंट ने ये किया था, हम लोग जिन कॉलेजेस से वो कर रहे हैं, वी विल पुट हिज नेम ऑन दैट कॉलेज एज वेल। तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर तक वो नाम दे दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। ठीक है, जिसको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है क्विज सॉल्व करने में, आप यहाँ पे चलो ठीक है। तुम भेज दीजिए, जो नहीं will नहीं resolve it बाद में। जब सब लोग लीव, जिनका क्विज नहीं चल रहा है ना, जिनका क्विज नहीं चल रहा है, वो 8 बजे के बाद बैठेंगे। मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है? देखता हूँ उनके साथ। चलो, तन्मय, विवेक, both of you stay here after session के बाद we will resolve it, don't worry। जिन जिन का आ रहा है वो मार्क करते जाइए, बाकी सब आप यहाँ पे मैसेज में डाल दीजिए। आई विल राइट योर नेम। ठीक है। अभी सब लोग अपने अपने, अच्छा मनीषा, एक थर्ड राउंड का क्विज स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपने अपने उसमें रेडी हो जाना, ठीक है? Okay. और सब लोग को रेडी कर देते हैं और इसके बाद फिर देखते हैं कितने लोगों का आया है। ठीक है, आई थिंक कुछ हो सकता है, सर्वर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, ठीक है, हाँ। सब लोग रिफ्रेश कर लो, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो दोबारा से। वंस यू आर डन आई विल पोस्ट द क्विज, वी विल सी व्हाट द इशू इज। ओके, हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो हेलो सर, हेलो। हाँ बोलो। नीलेश सर ये बोलिए। थर्ड वाला जो क्विज है वो सेकंड वाला ही रिपीट हो गया क्या? नहीं, थर्ड डिफरेंट टाइप। नहीं मैम, ये थर्ड वाला जो आया है वो
अभी तक मतलब सो- सेकेंड वाला ही सेम क्वेश्चन था। नहीं, मैंने पोस्ट किया ही नहीं है अभी तक थर्ड वाला। थैंक यू मैम। अभी आया है नहीं क्विज अभी तक। हाँ, सब लोग रेडी हैं? आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। 1 मिनट और मैं वेट कर रही हूँ। जिसने रिफ्रेश नहीं किया वो रिफ्रेश कीजिए। यस, ठीक है, मैं पोस्ट कर रही हूँ अभी क्विज। हाँ। सब लोग वेबसाइट पर हैं? मैंने थर्ड क्विज पोस्ट किया है, सबको आया होगा उनके पोर्टल पे। हेलो सर। यस। हेलो। सर जो ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम या वाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो पीसी और लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वो मेजरली इस वजह से आ रहा है, जो लोग वेब एक्सटेंशन ऐप जो अपन यूज करते हैं उसके वजह से आ रहा है। तो प्रेफरेबली वेबसाइट पे जाके ही देखना है। अगर वेब एक्सटेंशन ऐप में भी अभी यूज कर रहा था तो उसकी वजह से आ रहा था एरर। बट अगर वेबसाइट से ही मतलब लॉग इन और लॉग आउट कर रहे हैं हाँ, तो ये वो वो चल रहा है, मुझे पता है। मैं वो आज उसको डिसेबल करने वाला हूँ, मैं ही डेवलपर हूँ इस सिस्टम का। ठीक है। मुझे ये चीज़ पता चल रहा है, दैट इज़ वाई मैंने बोला कि सब लोग जो है वेबसाइट यूज़ करने के लिए, लेकिन लोग जो है चीज़ों को मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उनको। तो उनको समझाने के लिए भी ठीक था, अच्छा किया तुमने जो बता दिया। तो एक्सटेंशंस जो है यूज़ नहीं करना है, क्योंकि रिएक्ट के एप्लीकेशंस काम नहीं करते हैं फिर वहाँ पर। सबका मार्क हो गया? यस अब करो, सर। हैंड रेज करो, अब से जितने भी लोग हैं हैंड रेज करो। इतने सारे लोगों ने मार्क किया है, मुझे लग रहा था इससे पहले भी, कल भी बहुत सारे लोगों ने। मतलब मैं नॉर्मली 10 या 15 सेकंड का कर रहा था, और कल भी जो है बहुत सारे लोगों ने मतलब मार्क किया था। तो सी, जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको प्रॉब्लम आ रहा है हम देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट होता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कि और भी चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ मैं, जैसे कि पाइथन में और भी चीज़ें हैं। ठीक है, पाइथन में अटेंडेंस कैसे, अटेंडेंस सॉरी, सो पाइथन में हम लोग किस तरीके से, सॉरी यहाँ पर सो पाइथन में कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। तो ये रहा हैश, दिस इज कमेंट। ठीक है, एक और तरीका है चीज़ों को एज ए कमेंट ऐड करने का। जब हम लोग किसी प्रोग्राम को बना रहे होते हैं तो उसमें डॉक स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। तो डॉक स्ट्रिंग का यूज़ करने का तरीका ये है कि जब मल्टी लाइन कमेंट्स होता है, और जब आप डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहते हैं, जैसे कोई फंक्शन डिफाइन किया हमने। ठीक है, पाइथन में फंक्शन डिफाइन करते हैं डीईएफ से, डेफ। ठीक है, तो जैसे हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया पाइथन में, तो इजीली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि वन लाइन कमेंट जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो हैशटैग से होता है। लेकिन अब उस क्लास को तुमने बनाया है, उस क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं, तो सामने वाला जब उस मॉड्यूल को यूज करेगा एज ए कमांड लाइन इंटरफेस या फिर जो भी है, तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को जनरेट करने के लिए उस फंक्शन के अंदर इनलाइन जो है हम लोग डॉक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो डॉक स्ट्रिंग जो होता है, ट्रिपल जो है 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा को लिखने के बाद मल्टीपल, उसको ये भी कह सकते हो, मान के चल सकते हो कि वो मल्टी लाइन कमेंट है। तो दिस इज, सॉरी आई थिंक इट विल वर्क नाउ, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। सॉरी, ये ओके, दिस इज, ठीक है।
ये लाइन चेंज हुआ, और यहाँ पर दो तरीके से, यहाँ पर एक मैंने स्लैश एन यहाँ पर इसीलिए लगाया था कि लाइन चेंज करना है। तो ये यहाँ पर इंटरप्रेटर में क्या है कि लाइन चेंजेस नहीं होते। जब तुम आईडीज में काम करोगे तो ये लाइन जो चेंजेस करने का काम होता है वो आईडीज जो है ऑटोमेटिकली कर देती हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें कुछ चीज़ों को मल्टी लाइन यूज करना है, मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो नॉर्मली तुम स्लैश एन का यूज कर सकते हो लाइन चेंज करने के लिए, ठीक है। लाइन बैकस्लैश एन का यूज करो न्यू लाइन के लिए हमेशा, और इसके बाद जो दूसरा कमेंट ऐड करना है मल्टीपल, इफ दे आर इन मल्टीपल इन नंबर्स देन यू कैन जस्ट ऐड इट, एंड इसके बाद जो 3 या 4 लाइन का तुम्हारा कमेंट है, जैसे यू आर डिफाइनिंग दैट कमेंट, देन यू कैन गो अहेड। लेकिन ये जो है हैशटैग नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए, ठीक है। ये हो गया। इंट डिफाइन करते हैं हम लोग, और पाइथन को नॉर्मली, मैं उस समय बता रहा था कि पाइथन को नॉर्मली एज ए कैलकुलेटर भी यूज करते हैं, ठीक है। देखो कैसे दिख रहा है यहाँ पर सबको, ठीक है। पाइथन को नॉर्मली हम लोग कैलकुलेटर की तरह भी यूज करते हैं। अब देखो पावर, यानी कि 5 रेज टू द पावर 2। हमेशा याद रखना कि ये जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस, इनका एक जो है प्रीसिडेंस का सीक्वेंस होता है, यानी कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर में आते हैं। तो कंप्यूटर में जो है ऐसा नहीं है कि ये बॉडमास का रूल फॉलो करता है, ठीक है। इसको बॉडमास का रूल फॉलो करवाने के लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ शायद। अब क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम इसका? कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? 9 सर। 9 -9 -9 अब बता, जिन लोगों ने 9 बताया उसका बता देते हैं। क्या होता है कि इस यहाँ पर ना जो बताए थे कि ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस होता है, कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि माइनस का जो है उससे लो है, इसी कारण पहले जो है माइनस जो है नहीं आएगा, पावर पहले ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो 3 की पावर 2 हुआ, इसके बाद इसके आगे 9 लगा। समझ में आया? तो इसीलिए ये -9 हो गया, सॉरी इसके आगे फिर माइनस लगा, कैलकुलेशन के बाद माइनस लगा। अब लेकिन ऐसे केस में जब तुमको पावर करना है तो तुम क्या करोगे? -3। अब क्या है कि ब्रैकेट का जो है प्रेसिडेंस डबल एस्टेरिस्क से ज्यादा होता है, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा। अब देखो आ गया। तो इस तरीके से पावर कर रहे हैं। अब क्या है कि अब हम लोग एक फ्लोट करते हैं, फ्लोट डिवीजन यानी कि डिवीजन करते हैं। तो ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5, ठीक है। अब इसमें एक और तरीका है फ्लोर डिवीजन करने का, ठीक है। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि अगर तुमको मान के चलो कि ये पॉइंट नहीं चाहिए, जब हायर नंबर पे कर रहे हो और उसमें तुमको डेसिमल का उतना वैल्यू नहीं रखना है, तो तुम फ्लोर डिवीजन भी करते हो। तो फ्लोर डिवीजन में एक हायर नंबर लेते हैं, ठीक है, और इसको जो है रैंडम नंबर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर यही सेम हम 554 को 554 को डिवाइड कर रहे थे होते नॉर्मली, तो इसका तो क्या आंसर आता फ्लोट में। सी इतने लंबे डिजिट को इफ यू डोंट वांट टू टेक, जैसे जो हम लोग पाई का डिवीजन करते हैं ना, तो उसमें लगातार जो है इफ पाई जो है क्या है कि वो नंबर जो है कैलकुलेटेड नहीं है, इन द सेंस कि तुम वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता उसका डिवीजन, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि इतने सारे जो है फ्लोट के नंबर्स, अगर तुमको 2 तक काउंट करना है तो मैं वो भी बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ फ्लोट के 2 नंबर्स को कैसे लिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो है डबल नंबर्स को या पर्टिकुलर नंबर जो है डेसिमल के बाद अगर तुम्हें सिर्फ उतने ही प्रिंट करने तो वो भी तुम कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ सब बताया नॉर्मल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन, ठीक है। और अब क्या, जैसे आपने ये 5 तो पावर 2 लिखा, ठीक है, 25 आया है ना, ब्रैकेट में भी -3 करके पावर 2 लिखा, तो सेम ही आउटपुट आया। तो फिर ब्रैकेट में लिखने का और फिर आउटपुट तो दोनों का सेम है, तो सेम है, हाँ ध्यान से पढ़ो तो सेम है। -9 है, 9 है। नहीं, एक तो नीचे 9 आया ना सिर्फ ब्रैकेट तो में। मैं वही तो बता रहा था भाई कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है, एक कैलकुलेशंस जो है, हम जो है ना नॉर्मल इंसान नहीं है कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको बनाया गया है तो इसमें एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। तो
तो इसमें सीक्वेंस में चीजें जो है एग्जीक्यूट होती हैं। और पाइथन ऐसा लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होके एग्जीक्यूट नहीं होता है। जावा जो है कंपाइल्ड लैंग्वेज है, वो एक बार में कंपाइल्ड होता है, इसके बाद एग्जीक्यूट होता है। लेकिन पाइथन में अगर मान के चलो कि लास्ट लाइन में तुम्हारे एरर है, तुमने अगर 100 लाइन का कोड लिखा है, लास्ट लाइन में एरर है, तो तुम्हें जो है जब तक सारे लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगे तब तुम्हें जाके पता चलेगा कि अच्छा एरर ये था। ठीक है, बट मैं ठीक ये है। सोच रहा हूँ कि दोनों का डिफरेंस क्या है। जैसे मैं आपने बता ब्रैकेट में -3 पावर 2 लिखा तो हम्म, आउटपुट भी 9 आया, ठीक है ना। फिर 5 पावर 2 लिखा 25 आया विदाउट ब्रैकेट भी। तो ये दोनों का डिफरेंस में मैं हैंड्स ऑन नहीं हूँ ये पाइथन में, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, इसलिए मैंने आप पूछा। कोई लैंग्वेज पहले से पढ़े हैं? नहीं नहीं, लैंग्वेज का मेरा तो कोई भी कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़े हैं? पढ़ा है, बीटेक में ही पढ़ा है, बट अभी मैं उसको पुराना में जैसे बताइए, कोई तो पढ़े होंगे। जावा पढ़ा है मैंने, है ना। जावा पढ़ा है। जावा में ऑपरेटर प्रेसिडेंस नहीं होता है। इतना तो ध्यान नहीं है अभी, क्योंकि उस पर कोडिंग पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो ठीक है, मुझे थोड़ा सा बताए ना कि माइनस जो है ना, माइनस जो है, हम्म, जो यहाँ पर पावर है, ध्यान से देखिए, ये जो पावर है ना यहाँ पर, ठीक है, ये जो पावर है, ये बाद में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये पहले एग्जीक्यूट हो जा रहा है। ठीक है, उसके नीचे -3 से। ठीक पूछा। है, लेकिन जब इसको जब हम लोग ना ब्रैकेट में कर दिए, तो इस पावर से ज्यादा जो है ऑपरेशन का प्रीसिडेंस जो है -3 के पास है, ये ब्रैकेट के पास है। यानी कि माइनस, पहले क्या हो रहा था कि माइनस से पहले, देखिए बताते हैं, पहले माइनस था, इसके बाद ये था। ठीक है, तो माइनस और पावर में कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा था? तो पावर एग्जीक्यूट हो जा रहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब क्या था कि पहले पावर एग्जीक्यूट हो गया, बाद में माइनस लगा, तो 3 × 3 क्या हो गया? 9 हो गया, इसके बाद में 9 हुआ। लेकिन हम लोग नॉर्मल मैथ में क्या पढ़ते हैं कि -3 को भी हम लोग जब पावर 2 करेंगे तो वो क्या होगा कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैथ्स में, यहाँ कंप्यूटर में इसको अप्लाई करने के लिए तरीका है कि जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो पावर में, नहीं भाई, बॉडमास को कैसे फॉलो करेगा? हम क्या बताए थे स्टार्टिंग में कि इसको फॉलो करवाना पड़ता है। तो जब इसको बॉडमास का रूल फॉलो करवाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो करना हो। तो क्या होगा कि इसका ऑपरेटिंग प्रेसिडेंस जो है इससे ज्यादा है, सॉरी, ब्रैकेट का, फिर पावर का है, और फिर माइनस का है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग प्रेसिडेंस है। तो अगर माइनस और पावर है तो सबसे पहले पावर एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद आगे माइनस लगेगा। अगर ब्रैकेट है, इसके बाद पावर है, इसके बाद माइनस है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जो कि बॉडमास में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो इसको फॉलो कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि इस पहले माइनस को कंसीडर करें। तो माइनस कब कंसीडर करेंगे? जब हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख दिए -3 को। ठीक है, अब इसको एज ए सिंगल यूनिट ट्रीट किया जा रहा है। अब क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन -3 × -3 हो रहा है, लेकिन पहले हो रहा था 3 × 3। दैट इज वाई। ओके ओके, थैंक यू। ये एक ऑपरेटिंग प्रेसिडेंस है। ठीक है अभिमन्यु, अगर आप मतलब बिल्कुल ही मतलब उसमें मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप आखिरी के क्लास में 15 मिनट रुकिएगा, मैं फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक ठीक यू। है। हाँ, तो एक पूरा लिस्ट है ऑपरेटिंग प्रेसिडेंस का, तो किसी को याद करने का जरूरत नहीं है। जब तुम लिखते जाओगे प्रोग्राम तो तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हाई, और पाइथन क्या है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें ये सारी चीजें जो हैं बैकएंड में ऑटोमेटिकली हो रही हैं। तो क्विज को फोर्थ क्विज को हम लोग कर लेते हैं। सब लोग तो अपने अपने स्क्रीन पे आ जाओ। है ना, मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा वो। ठीक है, ठीक, सब लोग अपने अपने क्विज के स्क्रीन पे आ जाओ। सर मेरा 5 क्विज कंप्लीट हो चुका है यहाँ। 5 तो पोस्ट भी नहीं किए हैं बेटा। मैम मैम मेरे में भी हो गया। मैम यहाँ पे 5 हो चुका है। ओके, आप इसके बाद रुकिएगा, सेशन के बाद हम देखते हैं क्या इशू है। ठीक है, मैम और मेरा अटेंडेंस भी मार्क हो चुका है। फिर तो अच्छी बात है ना। मैम मेरे में भी हो गया है। ओके,
अभी तक 3 ही हुआ है नॉर्मली, ठीक है। अभी जो है फिर देखते हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। और जो लोग वेबसाइट से यूज करें, वेबसाइट से ही यूज करना, जैसे कि अभी कोई हमें बता रहा था, आई थिंक ही वाज टेलिंग राइट थिंग। सो हम लोगों को उसको सेटअप करना पड़ेगा, है ना। और हमें पता चल रहा है कि तुम कितने क्विज कर रहे हो अटेंड, तो वी ऑल आर हैविंग दैट थिंग इन आवर डेटाबेस। तो जिन लोगों का अटेंडेंस का प्रॉब्लम है वो क्लास के बाद भी रुकेंगे। तो क्लास वैसे आज का खत्म हो चुका है, 2 क्विज है वो फटाफट हम लोग कर लेते हैं, है ना। जिनका 5 हो जाएगा वो लॉग आउट कर देंगे, जिनका नहीं हुआ है वो यहाँ रुकेंगे। आज मेरा क्लास करने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज बता दूं पहले दिन कि अटेंडेंस कैसे चलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है और भी चीजें कैसे होंगी, जैसे कि तुम्हारा अटेंडेंस मार्क क्विज कैसे होगा, ये सारा चीज। और तुम्हें पता है कि जो भी चीज तुम कर रहे हो उसका सारा चीज जो है रिकॉर्ड हो रहा है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और सिर्फ आज मैंने 4-5 टॉपिक बताया है। पाइथन एज ए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ द पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पाइथन का एक बेसिक इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम बताया है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने बताया कि कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं। इसको जो है कल डॉक स्ट्रिंग जो है और जो है ऑपरेटर, ये सब को कल हम लोग डीप डाउन करेंगे। कल हम लोग सारा चीज को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं तुम्हें यूज टू करवाना चाहता हूँ कि किस तरीके से अटेंडेंस लगेगा, किस तरीके से सारा काम होगा, ठीक है। आई थिंक क्विज हम लोगों ने दे दिया क्या? जस्ट अभी पोस्ट किया है क्विज, आ गया? अभी चेक कीजिए, आया होगा आपकी स्क्रीन पे। मैं भी यहाँ पर अटेंडेंस एज ए यूजर मार्क कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना। तो मैं चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ। आ गया है क्विज। जिन लोगों का होते जा रहा है हैंड रेज करो। think we need to increase the server capacity as well. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिनके प्रॉब्लम आ रहे हैं अटेंडेंस के, जिनका 5 हो जाएगा वो लीव कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्लास खत्म हो चुका है और हम लोग रिकॉर्डिंग बंद करेंगे। रिकॉर्डिंग हम लोग क्लोज कर सकते हैं ना निशा? हाँ, मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग 4th क्विज भी अभी दे रहे हैं, तो जिनका नहीं हुआ है वो 4th क्विज भी देंगे और इसके बाद फिर चेक करते हैं हम लोग क्या आ रहा है प्रॉब्लम। जिनका अटेंडेंस नहीं मार्क होगा वो यहाँ रुकेंगे, अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेना। वेट फॉर 1 मोर मिनट, थर्ड फोर्थ क्विज एंड करने दो, फिर फिफ्थ आई विल पोस्ट। ठीक है। और जिनका मार्क हो जा रहा है वो तो, उनके तो क्विज वो हो जा रहे हैं ना, गायब हो जा रहा है आई थिंक। चलेगा। तो आज का कुछ नोट्स नहीं है, आज का वैसा कोई क्लास इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। मुझे लगता है कि सब लोग ये चीज़ को याद कर सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम है वो भी रुकेगा, जिनको कुछ चीज़ नहीं समझ में आए वो भी रुकेंगे, ठीक है। और जो ज़्यादा जानते हैं, तुम लोग पहले से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आज का जनरेशन बहुत एडवांस है चीज़ों को, जो बात कल कहा गया था कि 10 साल 15 साल पहले जो चीज़ें हो रही थी, और इवन हमारे टाइम में, मतलब आज से 6-7 साल पहले का बात जो है, तो उस समय चीज़ें इतनी वास्ट नहीं थी, इतना इंटरनेट भी इतना ज़्यादा कूल डाउन नहीं था, तो बहुत मुश्किल था चीज़ों को पढ़ना। तो दैट इज़ वाई। तो आज इजी है हम लोग, लेकिन लेटेस्ट चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे इसमें। मैं तुम्हें प्रोजेक्ट बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, जब तुम्हें एडवांस लेवल पे, पाइथन तो सब जानते हैं बेसिक सारा चीज़, जब मैं तुम्हें एडवांस के डेवऑप्स कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो दैट इज़ व्हाट यू कैन गो हेड। एक और चीज बताओ मुझे, हैंड रेस करके सब लोग अपने अपने हैंड डाउन कर लो। सिर्फ मुझे एक चीज बताना क्विज से पहले, मुझे ये चीज जानना है, इनमें से कितने लोगों को हैंड रेस डाउन करने के लिए मैंने बोला, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कि सबसे पहले कि तुम लोगों में से किसको नेटवर्किंग और इंटरनेट बेसिक्स पता है? आईपी, सबनेट, पियरिंग, यू ऑल दैट नो? क्योंकि ये चीज आगे डेवऑप्स में काम आने वाला है, ठीक है।
आई थिंक सिर्फ और सिर्फ 20-21, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे सुन लो, यहाँ पर मैं अनाउंस कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक, जिन लोगों को नहीं आता है मैं वहां पर ग्रुप चैट में भी पॉल ले लूंगा, उनके लिए जो है आईपी सबनेट ये क्या होता है ये बता दूंगा। मैं कुछ लिनक्स के भी बेसिक कमांड्स और लिनक्स को भी बेसिक बताऊंगा, क्योंकि लिनक्स इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर वर्किंग इन अ क्लाउड एंड डेवऑप्स एनवायरनमेंट। Yes, Abhishek, the roadmap is there. It is posted on the website. देखो कुछ चीज़ें जो हैं आउट ऑफ द सिलेबस भी हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि वहाँ पर नेटवर्किंग बेसिक्स नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आईपी क्या होता है, सबनेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी नहीं पता होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं ये बात मैं उनके लिए बोल रहा था। लाइनक्स, अब मैं बोलूँगा कि लाइनक्स पे कितने लोगों ने काम किया है, तो बहुत सारे होंगे कि काम किया होगा, बहुत सारे लोग हैं नहीं किया होगा काम, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली लाइनक्स पे काम कर रहे हैं। तो चीज़ें जो हैं लाइनक्स पे हैं। और फिफ्थ क्विज पोस्ट कर दीजिए निशा, और जो लोग मार्क करेंगे अटेंडेंस वो लीव करेंगे। और हाँ, प्रॉपरली लॉग आउट कर देना सेशन। आज मैं थोड़ा सा इस पे जो है बाकी डेवलपर्स के साथ मिलकर सेशंस को बढ़ाने का कोशिश करता हूँ कि सेशन टाइमिंग हम बढ़ा दें, ताकि तुम लोगों को लॉग इन करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिले, मतलब ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो कम से कम 1.5 या 2 घंटे का हम देंगे स्पेस। फिफ्थ क्विज मैंने पोस्ट किया है अभी। वेट 1 मिनट रुकिए, हुआ नहीं अभी पोस्ट। मुझे लग रहा है कि आप जैसे पोस्ट करती हैं यहाँ पर, डेवलपर्स ने काम तो अच्छा किया है ना। जो आर्किटेक्चर मैं चाहता था वैसा तो है, लेकिन कुछ लूप होल्स हैं इसमें। कर दिया पोस्ट? नहीं नहीं, मुझे ही दोबारा लॉग आउट हो गई। 1 मिनट रुकिए, मैं पोस्ट कर रही हूँ बस। ठीक है। इस क्विज के बाद हम लोग रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। सब लोग स्क्रीन पे हैं अपनी, अभी क्विज गया होगा। यस, आ गया था। अच्छा, ये हो रहा है ना कि क्विज गायब हो जा रहा है, अभी मेरे लिए भी हो गया। यू नो व्हाई? ठीक है, चलेगा। रिफ्रेश करने पे आ भी नहीं रहा है शायद, आई थिंक। ठीक है। सर मेरे पे नहीं आया अभी तक। जिसका नहीं आया है वो रुकना क्लास के बाद। जिनका मार्क हो गया अटेंडेंस वो मार्क करें और दे कैन लीव। सर 5 में से 4 क्विज आया।